मेरे अति प्रिय माता पिताओं, संत अन्ना और जोकिन के नाम में आप सबों को शुभकामना और जय यीशु। जय यीशु। मरिय सहेली धर्म समाज के सभी धर्म बहाने आप सबों का शुभकामना और ईश्वर की आशीष की दुआ करते हैं। कोरोना रोग हेतु हम सब एक दूसरे से मिल नहीं पाते, लेकिन हमें उम्मीद है पिता ईश्वर आप सबों को अपने पवित्र आत्मा के साथ जोड़ कर रखे हैं। परिवार एक छोटी कलीसिया है। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जुड़े रहने का एक सुंदर माध्यम है पारिवारिक प्रार्थना। संत अन्ना और जोकिन के पर्व शुभ अवसर पर बिशप हरमन वेस्टरमन निवास आइथापल्ली के धर्म बहाने और कैंडिडेट्स और हमारे पड़ोसी मिस्टर जॉन कुल्लू, उनके धर्मपत्नी और उनके छोटे भाई माइकल कुल्लू के साथ लघु ख्रिस्तीय समुदाय सभा प्रस्तुत किए हैं। विशेषकर आज सभी माताओं को याद करते हैं, जो माताएं हम सबों के लिए मोतियों की तरह अमूल्य है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 10। इस खुशहाली में हम हर एक माताओं को तोहफा देना चाहते हैं, वो है ईश्वर वचन। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 11 में कहती है, सच्चरित्र पत्नी कभी अपनी पति के साथ बुराई नहीं बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। इसायास का ग्रंथ अध्याय 66 वचन संख्या 13, माँ अपनी संतान को दिलासा देती है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 15, माँ रात रहते उठकर अपने घर वालों के लिए भोजन का प्रबंध करती है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्याएं 5 से 7, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करें। उनके वचनों को तुम्हारे हृदयों पर अंकित रखें और अपने पुत्र पुत्रियों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में उठते या राह चलते, शाम को लौटते या सुबह उठते समय मेरी वचनों की चर्चा किया करो। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 वचन संख्या 13 और 14, तूने मेरी शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 30, प्रभु पर श्रद्धा रखने वाली नारी ही प्रशंसनीय है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 20, वह दीन दुखियों के लिए उदार है और गरीबों को संभालती है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 51, यीशु की माता ने सब बातों को अपने हृदय में संचित कर रखा। स्तोत्र ग्रंथ 127 वचन संख्या 3 कहती है, संतान प्रभु द्वारा प्रदत्त दान है। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन संख्या 31, आप लोग प्रभु ईश्वर में विश्वास कीजिए तो आपकी और आपके परिवार की मुक्ति प्राप्त होगी। प्यारे माताओं, इन वचनों से हम आप सभी को अभिनंदन करते हैं। अभी हम लघु ख्रिस्तीय समुदाय सुसमाचार का आदान प्रदान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारी अनुग्रह है कि आप लोग भी अपने अपने परिवारों में लघु ख्रिस्तीय समुदाय सुसमाचार आदान प्रदान करें और अपने तथा अपने पड़ोसियों को स्वर्ग राज पाने में मदद करें।
हम आशा करते हैं कि लघु ख्रिस्तीय समुदाय सुसमाचार आदान प्रदान के द्वारा आप लोग अपना पारिवारिक छोटी कलीसिया को विश्वास में मजबूत रखें। अभी हम सभी कोई बैठ जाएंगे। कृपया आप में से 2 या 3 व्यक्ति प्रभु यीशु को प्रार्थना द्वारा हमारे बीच में आमंत्रित करें। कृपया आप में से 2 या 3 व्यक्ति प्रभु यीशु को प्रार्थना द्वारा हमारे बीच में आमंत्रित करें। हे प्रभु यीशु, हमारे बीच में आ जाइए। हे प्रभु यीशु, हमारे बीच में आ जाइए। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उपस्थित हूँ। हे प्रभु यीशु,
हे प्रभु, हमारे परिवार में आइए, विशेष करके हमारे माताओं के जीवन में। हे प्रभु यीशु, हमारे बीच में आ जाइए। हमारे इस छोटे दल में आइए प्रभु, आइए। हे प्रभु यीशु, हमारे बीच में आ जाइए। संत जोआकिम और अन्ना के जीवन में आप आए थे प्रभु, उसी प्रकार हमारे माता पिताओं के जीवन में आइए। हे प्रभु यीशु, हमारे बीच में आ जाइए। आइए हम पवित्र बाइबल से संत लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 1 निकालें। आइए हम पवित्र बाइबल से संत लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 1 निकालें। कृपया अपने से कोई पद संख्या 46 से 55 तक प्रार्थनामय भाव से जोर से पढ़े। कृपया अपने से कोई पद संख्या 46 से 55 तक प्रार्थनामय भाव से जोर से पढ़े। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। सबसे सब पीढ़ियों मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपने चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने 10 इस्राएल की शुद्ध ली है। कृपया अपने से कोई इसी पाठ को पुनः जोर से पढ़े। कृपया आप में से कोई इसी पाठ को पुनः जोर से पढ़े। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। आपसे सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। हम शब्दों अथवा
छोटे वाक्यों को चुनें और उन्हें प्रार्थनामय भाव से जोर से 3 बार दोहराएं और बीच बीच में मौन रहें। हम शब्दों अथवा वाक्यों को चुनें और उन्हें प्रार्थनामय भाव से जोर से 3 बार दोहराएं और बीच बीच में मौन रहें। दिनों को महान बना दिया है, दिनों को महान बना दिया है, दिनों को महान बना दिया है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी। दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। दिनों को महान बनाया, दिनों को महान बनाया, दिनों को महान बनाया। श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। दिनों को महान बना दिया है, दिनों को महान बना दिया है, दिनों को महान बना दिया है। धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है, धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है, धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। असनों से गिरा दिया, असनों से गिरा दिया, असनों से गिरा दिया। दीनदासियों पर कृपा दृष्टि की है, दीनदासियों पर कृपा दृष्टि की है, दीनदासियों पर कृपा दृष्टि की है। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे और परमेश्वर को हमसे बातचीत करने दें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे और परमेश्वर को हमसे बातचीत करने दें। आइए जो कुछ हमने अपने हृदय में यीशु से सुना उसे समूह में आदान प्रदान करें। आइए जो कुछ हमने अपने हृदय में यीशु से सुना उसे समूह में आदान प्रदान करें। दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। मेरे जीवन में बहुत बार दूसरों का सेवा पाने के लिए उत्सुक रहती हूँ। पड़ोसियों को सेवा या मदद करने मुझे बहुत कष्ट महसूस होती है। अपने को छोटे समझना निगण्य मानती हूँ। आज प्रभु यीशु मुझे यह संदेश दे रहे हैं, दूसरों की सेवा जो प्रभु के दृष्टि में प्रसन्न है, इसलिए मुझे ये सब अच्छा लगा। दिनों को महान बनाया, ये वाक्य मुझे अच्छा लगा।
और आज प्रभु यीशु मुझसे कहते हैं गरीबों की तरह नम्र और विनीत बनने के लिए। दिनहीन किसी भी बातों पर घमंड और डिंग नहीं मरते, इसलिए ये वाक्य मुझे अच्छा लगा। श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। बहुत बार मैं प्रभु को प्यार और आदर देने कुंठित हूँ। संस्कारों में उसे सही स्थान नहीं दी हूँ। अपने व्यक्तिगत कर्म पर ज़्यादा ध्यान दिया, जिसके कारण अनेक बार मैं हताश और निराशमय जीवन बिताए। आज प्रभु मुझे यह संदेश देते हैं कि मेरी पूरी आशा और भरोसा उन्हीं पर रख दूं, जिसके फलस्वरूप मेरा पीढ़ी भर जीवन भर ईश्वर की आशीष पा सकूं। धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। मुझे यह वाक्य अच्छा लगा। प्रभु विधर्मी एवं घमंडियों से मुंह फेरते हैं, क्योंकि वे अपने पड़ोसियों पर नासमझ करते हैं। मैं अपने हृदय में बहुत बार दूसरों के प्रति बुरी दृष्टि, ईर्ष्या, जलन, घृणा और अनदेखा की हूँ। इन सब अवगुणों के द्वारा स्वर्गराज पाने के योग्य नहीं बन सकती। इसीलिए प्रभु मुझे यह कहते हैं, अपने हृदय पर ईश्वरीय गुण से धनी बनने को संदेश देते हैं। दिनों को महान बना दिया है। इस वाक्य मुझे अच्छा लगा। जो प्रभु के वचनों के अनुसार जो जीवन व्यतीत करता है, उन सबों को प्रभु यीशु असीम प्यार दिखाते हैं। आज प्रभु यीशु मुझसे यह कहते हैं, बाइबल के सभी वचनों को ध्यान से पढ़ना और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए। असनाओं से गिरा दिया। अपने घमंड के कारण कई बार मेरे जीवन में असफलता सामना करना पड़ा। लोग मुझे तुच्छ समझकर सम्मान नहीं दिया। इसलिए प्रभु इन वचनों के माध्यम से यह कहते हैं, घमंड की राह तुम्हें नाश की ओर ले जाएगा, इसलिए तुम नम्र बनो। यही संदेश देते हैं। दिनों को महान बना दिया। ये वाक्य मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस वाक्य ने मुझे यह कह रही है, बहुत बार मैंने अपने व्यक्तिगत शक्ति, बुद्धि और ज्ञान पर भरोसा की, लेकिन आज प्रभु मुझे यही संदेश देते हैं, अपने आप को दीन बनाओ। हम अभी इस पाठ से जीवन का वचन चुने। हम अभी इस पाठ से जीवन का वचन चुने। दिनों को महान बना दिया। दीनदासी पर कृपा दृष्टि की है। मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। इन वचनों में से अभी हम एक वचन को चुनेंगे। दिनों को महान बना दिया है। इस वाक्य को लेने से कैसा होगा? अच्छा लगा। क्या आप सभी कोई सहमत हैं? जी हाँ। हमारी समूह को जो कार्य करना है उस पर हम चर्चा करें। हमारे समूह को जो कार्य करना है उस पर चर्चा करें। मैं सोचती हूँ माता पिताओं का आज्ञा पालन करना ये लेने से अच्छा होगा कि मैं सोचती हूँ
माता पिता का सेवा करना। मैं भी सोचती हूँ माँ बाप का आज्ञा पालन करना। मैं सोचती हूँ पारिवारिक प्रार्थना। क्या माता पिताओं का आज्ञा पालन करना यह कार्य अच्छा होगा? क्या आप सभी इस कार्य पर सहमत हैं? जी हाँ। हमारे समूह के लिए जीवन वचन है, दिनों को महान बना दिया, और कार्य है माता पिताओं का आज्ञा पालन करना। आयो यीशु संगे रहाबे बाबा मसे के ना बुलावे जीवन तोर सुंदर बनावे जीवन तोर सुंदर बनावे आयो यीशु संगे रहाबे बाबा मसे के ना बुलावे जीवन तोर सुंदर बनावे जीवन तोर सुंदर बनावे हमारो रतिया में मती मार दे दुनिया के संगे राह दिखावे हमारो रतिया में मती मार दे दुनिया के संगे राह दिखावे यीशु के सुंदर मौसी के वचन आयो तोहे बतावे यीशु के सुंदर मौसी के वचन आयो तोहे बतावे आयो यीशु संगे रहाबे बाबा मसी के ना बुलावे जीवन तोर सुंदर बनावे जीवन तोर सुंदर बनावे दुखी मन के दिलासा तोहे दे दे गिरल पड़ल मंगे तोहे दिलावे दुखी मन के दिलासा तोहे दे दे गिरल पड़ल मंगे तोहे दिलावे यीशु के दीवान आशी के जीवन आयो तोहे बतावे यीशु के दीवान आशी के जीवन बाबा तोहे बतावे आयो यीशु संगे रहाबे बाबा मसी के ना बुलावे जीवन तोर सुंदर बनावे जीवन तोर सुंदर बनावे आयो यीशु संगे रहाबे बाबा मसी के ना बुलावे जीवन तोर सुंदर बनावे जीवन तोर सुंदर बनावे। अभी मैं व्यक्तिगत प्रार्थना तथा निवेदन करने के लिए अब सबों को आमंत्रित करती हूँ। अभी मैं व्यक्तिगत प्रार्थना तथा निवेदन करने के लिए अब सबों को आमंत्रित करती हूँ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 28। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। प्रेममय ईश्वर, उन माता पिताओं पर दया दृष्टि डाल जो निज संतान है, उनके वैवाहिक जीवन में संतान प्राप्त करने की कृपा कर। उनके हताश और निराशमय जीवन में आशा और बल प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। कृपया हमारी प्रार्थना सुन। सुक्ति ग्रंथ
अध्याय 31 वचन संख्या 12 कहता है, सच्चरित्र पत्नी कभी अपने पति के साथ बुराई नहीं बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। मैं आज उन सभी माताओं के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने पति या पत्नी से दूर हैं, अविश्वसनीय के जीवन जीते हैं। हे प्रभु यीशु, तू उन सबों को सही मार्ग दिखा ताकि वे वैवाहिक जीवन की पवित्र बंधनों का करार को याद करते हुए एक नया जीवन जीने की कृपा पावे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 25 कहता है, यदि तुम्हारे संतान हो तो उन्हें शिक्षा दिलाओ और बचपन से ही उन्हें अनुशासन में रखो। आज मैं उन संतानों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने बुरी आदतों से ईश्वर एवं माता पिता से दूर भटक गए हैं। पिता ईश्वर उनके हृदय में पश्चाताप की अग्नि सुलगा ताकि वे अपने माता पिताओं की अनुशासन में रहना सीखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 22 वचन संख्या 6 में कहता है, युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, वह बुढ़ापे में उसमें भटकेगा नहीं। संत आना और जोकिम के पद अवसर में मैं उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने संतानों पर अनुशासन नहीं करते। पिता ईश्वर, तू अपने सही बुद्धि और मार्ग दिखा ताकि वे अपने संतानों को बचपन से ही अनुशासन करना सिखाएं एवं ईश्वरीय शिक्षा उनके जीवन में सिखा सकें। इसके लिए मैं प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। पिता, हमारी प्रार्थना सुन। संत मरकुस अध्याय 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। आज कोरोना मरीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, पीड़ित जनों को विश्वास में दृढ़ बनाइए, उन्हें साहस और बल प्रदान कीजिए ताकि आपके पवित्र वचनों से वे स्वस्थ लाभ कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए इन निवेदनों को तथा अन्य सभी निवेदनों को ईश्वर को समर्पित करते हुए उन प्रार्थना को दोहराए जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना लेकर बुराई से बचा। आमीन। आइए अभी हम एक गीत के द्वारा इस प्रार्थना सभा को समाप्त करें। प्रेम से भक्ति गुजारे, प्रेम से भक्ति गुजारे, प्रेम से
सदा